खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अपनी दूसरी बड़ी खबर की करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती 25 वर्षीय महिला नर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वो पिछले महीने सामने आए 2 संक्रमित मामलों में से एक थी, जहां एक पुरुष नर्स इलाज के बाद स्वस्थ होकर के अस्पताल से छुट्टी पा चुका है। वहीं महिला की हालत जो है वो लगातार बनी रही और उन्हें कई दिनों तक आईसीयू में रखा गया। हाल ही में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं पाया गया, जिसके बाद कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि आखिरकार ये वायरस क्या है, इससे कैसे बचाव किया जाए, या फिर इस वायरस को लेकर इस वक्त क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, जिस पर सबकी निगाहें भी जरूरी हुई हैं। और पश्चिम बंगाल से ये एक मामला बहुत ही गंभीर माना जा रहा है। मामले हालांकि 2 नए आए थे, जिसमें से एक की हालत जो है उसमें सुधार देखने को मिला, लेकिन नर्स की स्थिति जो है वो बेहद खराब पाई गई, जिसकी वजह से 25 वर्षीय नर्स की मौत हो गई है। लेकिन क्या ये वायरस वाकई में इतना खतरनाक है? क्या किसी की मौत इससे हो सकती है, या फिर इस वायरस से बचाव क्या है? क्या हमारे मेडिकली तौर पर किसी तरह की कोई स्थिति है, यहाँ पर कोई दवाई है? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है। अब चलिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार क्या है निपाह वायरस। जानवरों से इंसान के बीच ये वायरस फैलता है। वहीं आपको बता दें कि चमगादड़ और सूअर से इंसानों में ये वायरस फैलता है। एक दूसरे के संपर्क से ये वायरस ज्यादा से ज्यादा फैलता है। ठीक तमाम संक्रमणों की तरह ये भी संक्रमण काम करता है कि जब एक से लेकर के दूसरे व्यक्ति तक ये संक्रमण जो है ज्यादा से ज्यादा फैलता है। क्या है निपाह वायरस, ये हमने समझ लिया। अब ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि आप इसे कैसे पहचान सकें। बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में आपको कठिनाई हो, खांसी और खराब गला, दस्त, उल्टी करना, मांसपेशियों में दर्द और ज्यादा कमजोरी, ये सब इसके लक्षण हैं। अब सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि ये बाकी वायरसों में भी खासतौर पर ऐसी ही समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इसे कैसे समझे। जब ये चीजें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होने लगे तो समझिए कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इस विषय पर तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, एम्स के डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हिमांशु, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर हिमांशु, अगर निपाह वायरस को लेकर के जिक्र कर लें, क्योंकि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आज हमारे लिए। सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, आखिर ये वायरस है क्या और ये क्यों इतना खतरनाक है? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। निपा वायरस क्या आता है? निपा वायरस की कैटेगरी में आता है जिसको जूनोटिक वायरस कहते हैं। जूनोटिक मतलब वो जानवरों से इंसानों में हो सकता है, इंसानों से इंसानों में ये ट्रांसफर हो सकता है। हम्म। अब ये कहाँ से आता है? आमतौर पर ये एक फ्रूट बैट नाम की जो होते हैं, इसका होस्ट होता है, इसका फ्रूट बैट्स होते हैं। हम्म। अब ये कहाँ से इंसानों में कैसे आ जाता है? या तो फल कोई खाते हैं, फल खाने से कंटेमिनेटेड फल होता है, या पाम का जो सैप होता है, जो केरल में खासकर पाया जाता है, पाम के सैप से ये ट्रांसफर हो सकता है। मलेशिया या और भी बहुत जगह देशों में ऐसा पाया गया है कि जो लोग पोर्क या पिग खाते हैं उनमें भी निपा वायरस के इन्फेक्शन देखे गए। हम्म। अब क्या होता है, जैसे ही हमें निपा वायरस का इन्फेक्शन होता है तो तुरंत ही के साथ उसमें फीवर, सोरनेस ऑफ बॉडी, हम्म। हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वायरस जो है दिमाग में चला जाता है। दिमाग में जाने के बाद वहां पे एंसेफेलाइटिस कर सकता है, दिमाग में सूजन कर सकता है। उस बाद से आदमी को जो है कंफ्यूजन होने लगती है, नींद आने लगती है, मिर्गी दौरे भी हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और अगर छाती तक में इन्फेक्शन होता है तो न्यूमोनिया जैसे सिम्टम हो सकते हैं। समस्या की बात यह है कि ये बहुत ज्यादा फेटल बीमारी है। मतलब अगर ये हो जाती है तो 40 से 75-80% में ये मतलब मौत भी, मृत्यु भी हो सकती है मरीज हम्म। की। लेकिन और लेकिन डॉक्टर हिमांशु, क्या ये वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक है? और 2 मामले देखिए सामने आता है पश्चिम बंगाल से। दोनों में एक जो मेल नर्स है उसकी जिंदगी बच जाती है, उसके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है, लेकिन महिला नर्स जो कि 25 साल की है, उनकी स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं पाया जाता है और मौत हो जाती है।
क्या वजह मानी जा सकती है? कमजोर इम्यूनिटी भी क्या इसका एक कारण है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है, इसका कोई पुष्टि तो नहीं है, पर जो कुछ बीमारियां हैं, कभी ऐसा होता है किसी में ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाती है, किसी में कम हो सकती है। ये हम सबने देखा था कोविड के दौरान। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो 70 साल के थे, 60 साल के थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जो जवान व्यक्ति, जवान बच्चे हैं, उनको जो है कोविड ज्यादा घातक रहा। आमतौर पे अगर वो नर्स जो है बच गई है इम्यूनिटी का, तो उसमें असर पड़ता है। पर सबसे समस्या की बात है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं है। हाँ। इसका सिर्फ एक ही इलाज है अभी तक जो पाया गया है, कि इसको आईसीयू में मरीज को रखेंगे, उसको सीजर की दवाइयां देंगे, उसको जो है बाईपैप पे रखेंगे, उसको जो है ऑक्सीजन देंगे। तो ये सब देना है सबसे। लेकिन लेकिन डॉक्टर हिमांशु, क्या हम ये मान सकते हैं कि जिन लोगों ने कोविड के समय पर वैक्सीन ली है, क्या ये वैक्सीन लगने के बाद इस वायरस का खतरा रहेगा? जी जी, आप कोविड की बात कर रही है या निपा की बात कर नहीं रही है? नहीं, मैं कोविड की बात कर रही हूँ। कोविड के टाइम पे सबने वैक्सीन लिया था, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, सभी ने लिया जी है, आम भारतवासियों ने। लेकिन सवाल यह है कि उस डोजेस के बाद भी माना जा रहा था उसके बाद हमारे इम्यून में काफी बदलाव आएगा, और इसके बाद भी अगर कोई वायरस इस देश में फैल रहा है तो उसका खतरा भी क्या लोगों पर उतना ही रहेगा, या उस वैक्सीन का कोई फर्क पड़ेगा बाकी वायरसों पर? नहीं नहीं, उस वैक्सीन का, जो वैक्सीन होती है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन की हम्म। होती हैं। हम्म। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस के लिए है। यहाँ तक कि वो जो वैक्सीन है, अगर हमारा जो कोविड का वायरस भी है, अगर हम्म। म्यूटेशन करके आ जाता है, चेंज करके आ जाता है, तो वो हम्म। वैक्सीन उस कारगर पे भी नहीं है। कारगर उतनी नहीं रहेगी। तो हम्म। उसका इस निपा वायरस से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने उस चीज की वैक्सीन ली है तो वो उस बीमारी के लिए कारगर हम्म। रहेगी। निपा में कोविड की वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, और इसमें माना जा रहा है जो मृत्यु दर है वो 40 से 75% है। अब जी, क्या इसे हम एक लाइलाज बीमारी मान लें, या फिर वाकई में सिर्फ माइंडसेट और एक अच्छा इम्यून सिस्टम ही हमें बचा सकता है इस वायरस से भी? ये अभी के लिए ये तो ट्रीट की जा सकती है। हम्म। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है बीमारी ट्रीट की जा सकती है कि नहीं, या उसका इलाज है कि नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल, अगर हम इसको, अभी तक जो हमने देखा है, जितना हम लोगों का इलाज करते रहते हैं, तो उसमें अगर मरीजों को हम प्रॉपर तरीके से उनकी केयर, वेंटिलेशन, आईसीयू केयर, उनके दौरे कंट्रोल करते हैं, उनके जो वायरस के साथ साथ दूसरे जो इन्फेक्शन आते हैं, उसका साथ के साथ एंटीबायोटिक चला के ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो मरीज बच जाता है। दिक्कत ये है कि अभी तक स्पेसिफिक इसकी कोई दवाई नहीं है, स्पेसिफिक उसकी कोई वो नहीं है। रेवावरिन नाम की एक दवाई है, या कुछ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है, वो दी जाती है निपा वायरस में। बट अभी इसका प्रॉपर कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। ला इलाज तो हम नहीं कहेंगे, सारी बीमारियों का इलाज होता है। अगर हम इसमें खोज और शोध थोड़ा और करेंगे, तो मेरे हिसाब से हमारे साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढ डॉक्टर लेंगे। शुक्ला, माना जाता है इसमें कि दिमाग की सूजन तक की समस्याएं इस बीमारी की वजह से हो जाती है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब वे इन्फेक्शन होता है, तो ये ब्रेन पैरेनकाइमा में, ब्रेन सेल्स में इरिटेशन करता है, तो उसके कारण जो है सूजन होती है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर क्योंकि डॉक्टर शुक्ला, क्योंकि दिमाग की सूजन जैसी समस्याएं हो गई, बुखार और खांसी जैसी जो आम समस्याएं हैं वो भी इसमें गंभीर साबित हो सकती है, तो ऐसे में कैसे अपना ध्यान रखें, कैसे इससे बचा जा सके, इसको लेकर क्या उपाय है? देखें, अभी तो फिलहाल 2 केसेस ही आए हैं। ऐसी जगह जहां पर बैट्स रहते हैं, वहां पर ना जाएं। कोई भी खाया हुआ फल ना खाएं। कोई भी प्लांट्स ऐप से रिलेटेड, अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी फल फ्रूट ऐसा इन्फेक्टेड है, तो उससे बिल्कुल दूरी बना के रखें। किसी भी व्यक्ति को अभी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं कि उसको ड्राउजीनेस है, या कोई ऐसी दिक्कत है जो वायरल जैसा लगे, उससे दूरी बना के रखें। मास्क पहन कर रखें। अस्पतालों के लिए ये मैं कहूंगा कि जो अगर वायरस, अगर आपको व्यक्ति लगता है, स्क्रीनिंग में ही आपको लगता है वायरस आइडेंटिफाइड भी नहीं कि उसको निपा वायरस का है, उसको अलग रखें, ताकि ये बाकी मरीजों को जो है ना हो पाए। हमारा यही अभी तक सबसे ज्यादा बढ़िया इलाज यही है कि इंसान से इंसान का जो है कंटेमिनेशन को रोका जाए। रोका अभी जाए। तक यही सबसे बड़ी चीज है। इससे पहले इसका ब्रेकआउट हो जाए, ये लोगों में फैले, जो 1-2 केसेस आए उनको अलग कर लें, ताकि ये और लोगों में ना फैले। ना फैले।
तो ऐसे में डॉक्टर शुक्ला, क्योंकि अगर इन दो संक्रमितों की बात कर ली जाए तो क्या इनके परिवार का भी चेकअप होना अनिवार्य है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और बीते 7 दिन में अगर इनसे कोई व्यक्ति मिला है तो उनका भी होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस भी होता है। कुछ केसेस पहले भी केरल में और बंगाल में आ चुके हाँ। हैं, जो कि हालांकि वो ट्रीट हो गए थे, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ घड़ी ना आए। बांग्लादेश में काफी लोगों को होता है। जो लोग बांग्लादेश से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि उनका भी प्रॉपर जांच हो सके। कोई दूसरे देश से इस देश में आ रहा है, खासकर ईस्ट रीजन से, तो उस पे उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत शुक्रिया एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।